वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आज आपके लिए खास क्या है। तो जैसे कि आपका जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस पेपर में आए हैं जो आपको किताबों में तो नहीं मिलते हैं लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि एक पर्यायवाची है समुद्र का। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो मैं आपको एक एक करके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, केवल और केवल आंसर आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का जो समुद्र का पर्यायवाची इसमें पूछा है रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर अलग, तो यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, तो मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मैं इसे आपको समझा दूंगा। कारज जो है किस प्रकार का शब्द है। कारज देखिए, एक तो होता है कारज, एक होता है कार्य और एक होता है काम। ठीक है, जो काम शब्द है आपका वो तद्भव है और जो कार्य होता है वो आपका तत्सम है और जो आपका कारज होता है वो आपका अर्ध तत्सम होता है, यानी कि आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि स्वर संधि में जो 5 भाग होते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद 8 होते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन आपको नहीं लगाना है, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव या समूह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होता है, तो प्रतिध्वनि में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, प्रयोग के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अधिसूचना प्रकाशित किस चीज़ में होती है। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं रिलेटेड, जैसे आंसर की आपका कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपको साइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है, तो एक वो अधिसूचना होती है। और वो अधिसूचना क्या होती है, वो किस चीज़ पर होती है, सरकारी गजट, सरकारी पत्रिका, किसी भी पत्रिका में, या फिर सामान्य रूप से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पहले वीडियो में आ चुका है जो हाल ही में भी एग्जाम हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 1/3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द है सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो एक होता है कुटिल, एक होता है वक्र, कठिन और निरर्थक। इनमें से हमें एक ऑप्शन बताना पड़ेगा जो कि सरल का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, निरर्थक जो है वो सरल का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो शब्द पूर्वापर संबंधित से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम या तुम, इनके स्थान पर जो किया जाएगा उसको बोलते हैं, जैसे कि वह, उसने, उसे आदि, ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो केवल और केवल 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोई नेक्स्ट भी कोई टॉपिक जो आपका कमज़ोर हो हिंदी में, मैं उसका भी वीडियो आपके पास लेकर आ जाऊँगा स्पेशली, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रति इसका अस्थायी भाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस वाक्य में संबंध बोधक का अव्यय का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, मैं काम के पीछे यहाँ आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पीछे पीछे शब्द आया हुआ है वह एक संबंध बोधक है। ठीक है, हिंदी की बुक में भी ये लिखा हुआ है संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं,
उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए संकल्प। जैसे कि आपने कभी भी सुना होगा कि ये मैं संकल्प लेता हूँ, ठीक है, इसमें ये नहीं आता कि लेती हूँ, लिया है, लेता हूँ, तो ये पुल्लिंग है। जबकि लज्जा आती है, घटना घटित होती है, प्रार्थना की जाती है, ये तीनों के तीनों जो होंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, संकल्प आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो ये तो इतना खास मतलब सिंपल क्वेश्चन है, खास तो है, सिंपल है, इसको आप देखकर समझ जाओगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए शुभ आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी होगा, 3 तरह के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी 4 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि रीतिवाचक, कालवाचक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें मुझे 4 के 4 ऑप्शन आपको पढ़कर बताने पड़ेंगे। जैसे कि 10 अरब यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी अरब के 10 यात्री भारत आए, न कि 10 अरब यात्री। 10 अरब का मतलब संख्या से हो जाएगा, लेकिन आपका सही आंसर होगा सी अरब के, जो कि एक देश है, वहाँ के 10 व्यक्ति भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अंश और अंश शब्द का युग्म कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिस्सा और कंधा। संकेतवाचक वाक्य हमें इसमें बताना है 23 नंबर क्वेश्चन में, संकेतवाचक वाक्य में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, तो इसमें आपको वही आंसर ही बताऊंगा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेत दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा गोदान के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका भविष्य उज्ज्वल हो अर्थ की दृष्टि से इसमें वाक्य का भेद बताइए। तो ये एक इच्छावाचक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 28वें क्वेश्चन में ए और डी विकल्प सेम दिए हुए हैं, लेकिन 28 क्वेश्चन में दिया है संस्कृत में रामायण की रचना किसने की थी। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि, ए। और डी भी इसके जैसे ही है, तो डी भी आप लगा सकते हैं, ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका होगा निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य वो होते हैं जिसमें कर्ता के द्वारा डायरेक्टली कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो 29वां नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से आपका डी सही होगा, बिना किसी की सहायता के। मतलब स्वरों को जब उच्चारण हम करते हैं तो उसमें हमें किसी भी चीज़ की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा लय और सह उच्चारण किस स्थान से होते हैं। तो ए बी सी डी दंत्य, कट्ठे, उष्ठ, तालव्य, इनमें से एक होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंत्य होते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 का स्रोत भाषा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये आपको एक पीडीएफ है, आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि ये हर बार अलग अलग आती है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर पुलिस को देखकर जो चोर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में 9 2 11 हो गया, सिंपल है। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। तो तुलसीदास जी ने उसकी रचना की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका इनमें से 4 में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको इसमें बताना पड़ेगा कि सूर्य का जो पर्यायवाची है इनमें से एक नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिवाकर। दिवाकर इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर भी होता है, सुधाकर भी होता है और प्रभाकर भी होता है, लेकिन दिवाकर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 39, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में कौन सा विराम शब्द कौन सा संबंध शब्द आना है। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें जो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह इसमें आएगा। नेक्स्ट होगा अमृत का विलोम क्या होता है। अमृत का जो विलोम होता है
वो आपका विश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? तो हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हिंदी के किसी टॉपिक में अगर खुद को वीक समझ रहे हैं तो मुझे बताएं कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें कुछ अच्छा बता सकूं।